Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear students, how are you all? Welcome back to our channel. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. So as you already know, previous sessions में हमने चैप्टर 1 क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे. तो हमने हर क्वेश्चन के थ्रू चैप्टर की डिटेल कवरिंग करी थी और उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है ये सब कुछ हमने सीखा था. सो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम अपना चैप्टर 2 आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे. सो चैप्टर 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो इसके भी हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेसिकली आपकी हेल्प करेंगे कि चैप्टर में क्या क्या है उसे समझने के लिए, और साथ ही साथ आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं, आंसर्स कैसे लिख सकते हैं, ये सब कुछ जो है आपकी वीडियो के थ्रू इजीली कवर आउट होगा. सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. Question 2 is hold one moist and one dry strip of blue litmus paper over dry HCl acid gas. Which strip will turn red and why? ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के ऊपर एक मॉइस्ट और एक ड्राई स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर अगर हम होल्ड करते हैं तो कौन सा लिटमस पेपर अपना रेड कलर चेंज कर देगा, यानी कि मॉइस्ट या ड्राई स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर जो कि ब्लू इन कलर है, कौन सा लिटमस रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ये आपको आंसर आउट करना है. अब इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे से पूछा जा सकता है. मेन कॉन्सेप्ट क्या है? एज यू ऑलरेडी नो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं. एज अ कोड यू ऑलरेडी नो, कोड का नाम क्या था? ABR. ABR के अकॉर्डिंग एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. यस, तो ऑलरेडी ब्लू लिटमस पेपर है. अब वो ब्लू लिटमस पेपर जो है दो तरह का है. एक में मॉइस्ट है यानी कि उसमें वाटर मिक्स है, वो थोड़ा गीला है, और दूसरा स्ट्रिप जो है वो ड्राई है. तो ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में चेंज तो होगा ही होगा, पर एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद चेंज होगा. तो HCl गैस जो है वो ड्राई है. यहाँ पर ध्यान रखना है, HCl गैस जो है ड्राई है. तो ड्राई HCl गैस क्या लिबरेट नहीं करेगी? यस, वेरी वेल डन. जब गैस ही ड्राई है तो H+ आयन जो है वो रिलीज नहीं होगा, और यही H+ आयन जो है हेल्प करेगा लिटमस पेपर की स्ट्रिप को ब्लू से रेड कलर में चेंज करने के लिए. तो ये चीज़ आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का ध्यान रखना है. अब तक आपने यही पढ़ा था कि एसिड्स जो होते हैं वो सावर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं. एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. क्लास 10th में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब एसिड वाटर के साथ मिक्स करते हैं तब वो H+ आयन देते हैं, और यही H+ आयन जो है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि एसिड जो है वो ऑलरेडी आपको पता है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं. तो H+ आयन अगर कोई भी कंपाउंड रिलीज करता है वाटर में मिक्स करने के बाद, दैट मीन्स वो एसिड है. सो आंसर रीड आउट करते हैं. द मॉइस्ट लिटमस पेपर will turn red because in the presence of a drop of water HCl is ionized and releases H+ ion, जो कि मैंने अभी आपको समझाया. क्योंकि ड्राई HCl गैस है तो हमें जो है ड्राई स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर यूज़ नहीं करना, हमें मॉइस्ट पेपर यूज़ करना होगा. तो मॉइस्ट पेपर के कांटेक्ट में ड्राई HCl जो है वो क्या करेगा? आयोनाइज हो जाएगा और H+ आयन दे देगा, और यही H+ आयन जो है उस पर्टिकुलर कंपाउंड, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा. और एज यू ऑलरेडी नो, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या करते हैं? यस, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे. अगर बात की जाए ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की, तो in the case of dry hydrogen gas there is no presence of water, so the dye on litmus paper cannot react with the gas, therefore dry gas will not show any change in the color of litmus paper. अगर dry litmus paper over a dry gas हम रखते हैं तो acidic character नहीं शो होगा, यानी कि no change in color. तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन को डिफरेंट वे से पूछा जा सकता है.
Till then, take care. Thanks for watching and please subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon.